कामयाबी मिलती है उन्हें जो अपनी लगन के दीवाने होते हैं। कामयाबी मिलती है उन्हें जो अपनी लगन के दीवाने होते हैं। सफल होते हैं वही जो सफलता के हकदार होते हैं। कहने को तो हर कोई बढ़ता है मंजिल की ओर मेरे दोस्त। पता है जिनको मंजिल वही सफलता के हकदार होते हैं। साथियों सुप्रभात। आपका दोस्त आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स टाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन टाइगर टीम इंडिया। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए मेरे दोस्त। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। जिंदगी तुम्हें वो सब नहीं देगी जो तुम चाहते हो। जिंदगी तुम्हें वो देगी मेरे दोस्त जिसके तुम काबिल हो। इसलिए मेरे दोस्त काबिलियत पैदा करो, काबिल बनो। क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्त कि कागज की पतंग अपनी काबिलियत से ही उड़ती है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर डाई प्रोजेक्ट सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों अब समय हो गया है हमारे बीच में आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र को क्रियान्वित करने का। तो आप सभी के बेहतरीन सहयोग से डिजिटल वेलकम के साथ टाइगर टीम इंडिया के इस पावन मंच पर टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से एक बेहतरीन लीडरशिप को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है श्रीमान अरविंद सैनी सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। ओके। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पर आज टाइगर टीम इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स करना चाहूंगा यहाँ पे टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर माननीय श्री मुकेश कुमार सैनी सर का, जिनके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को दोस्तों यहाँ पे इस सिस्टम पे मतलब कहते हैं ना सक्सेस प्राप्त करने का मौका मिला। और यहाँ पर जितने भी लोग आज इस पैनल पर हैं और जितने भी लोग टाइगर टीम इंडिया के पार्ट हैं, और मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि अगर आप सुबह उठने के बाद में सबसे पहले तो कहते हैं ना कि हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर का थैंक्स करते हैं कि हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे फिर से एक नई सुबह दी। उसके बाद अपने माता पिता का देते हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों उसके बाद में ना हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से हम लाइफ के अंदर सक्सेस हैं। चलिए दोस्तों, नाम अरविंद सैनी है और बेसिकली उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। और साथियों आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा, आज यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल चीजें यहाँ पर सीखेंगे और टेक्निकल चीजों के बारे में थोड़ा यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्त, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बहुत सारे साथी जो है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से हैं। अधिकांश लोग जो है नेटवर्किंग क्षेत्र से हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने पहले से किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेटवर्किंग की है। और उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी क्या, ये जो सिस्टम है हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की नॉलेज उनके पास में नहीं होती है। मैंने भी दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर करीब 10 साल प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर काम किया, और जब इस प्लेटफॉर्म पर आया था दोस्त, तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो सिर्फ व्हाट्सअप चलाना आता था, लेकिन व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनते थे ये बनाना नहीं आता था साथियों। रियल बता रहा हूँ, आज मेरे को क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगभग 2.5 साल हो चुका है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस दिन मैंने इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री की थी, तो उस दिन मेरे अपलाइन ने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि अरविंद जी, अगर आप इस सिस्टम से कितना पैसा कमाना चाहते हो ये तो आप डिसाइड करो, लेकिन अगर आप रियल में पैसा कमाने के लिए आए हो तो यहाँ पर क्या ना, आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। और आप इस सिस्टम पे जो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिन जिन टेक्नोलॉजी की हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप उन सारी चीजों को सीखना चाहते हैं तो सिर्फ आप 3 महीने दे देना अपने। 3 महीने के अंदर यहाँ पर आपको जो मॉर्निंग के सेशन होते हैं,
3 महीने कंटिन्यू मॉर्निंग सेशन अटेंड करना, शाम के सेशन अटेंड करना, जो भी आपकी ग्रुप मीटिंग वगैरह आपको होती है उनको अटेंड करना। अगर आपने कंटिन्यू इन तीनों सेशन को अटेंड किया, तो मैं रियल बता रहा हूं, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा, ऐसा कोई भी टेक्निकल चीज नहीं होगी जिसके आप पास में आपके पास में नॉलेज नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं, अपने आज के सेशन को मैं आगे कंटिन्यू करूं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर जानना चाहता हूं, ऐसे वो साथी हैंड रेज करें इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर जिनको दोस्तों इस सिस्टम के अंदर 3 से 6 महीने हो चुके हैं। एक बार वो लोग हैंड रेज करें जिन लोगों को इस सिस्टम के अंदर 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हो चुका है। जल्दी से हैंड रेज करें, क्योंकि दोस्तों ये सेशन अगर मैं बात करूं तो जो लोग फ्रेशर हैं या जो लोग नए हैं जिनको 3 महीने 6 महीने हो चुका है, उनके लिए दोस्तों आज का सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिबल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जिनको आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पर जो है मेहनत करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। तो ये चीज दोस्तों आपको ऑनलाइन में भी हेल्प करने वाली है और आपको ऑफलाइन में भी हेल्प करने वाली है। काफी सारे साथी जो चीज आज हम सीखेंगे दोस्तों, उस चीज का नॉलेज ना होने की वजह से लोग कुछ लोग फील्ड में नहीं निकलते हैं और कुछ लोग जो है अपने घर पे बैठे ऑनलाइन वर्क भी नहीं करते हैं। मन में क्या डर होता है, यार हमारे पास में तो ये काम नहीं आता है, अगर तो सामने वाले ने हमसे ये चीज पूछ लिया तो हम कैसे बताएंगे, हमारे पास में तो ये चीज की नॉलेज नहीं है। और दोस्तों कुछ साथी ऐसे होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर टाइगर टीम इंडिया ने हमें डेली का मॉर्निंग में यहाँ पर डेली का दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करा रखा है, जिसमें हमारा एक पैसा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन हमारा नहीं लगता है, लेकिन जो हमारे फाउंडर साहब है उनका बहुत लगता है। थोड़ा बहुत भी नहीं लगता है, बहुत लगता है साथियों। लगता है हम लोगों को ये फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, नहीं दोस्तों, कीमत तो इसकी कोई ना कोई चुका रहा है, लेकिन हम लोगों को फ्री में मिल रही है, ये बात है क्लियर। तो साथियों जो कुछ लोग नए साथी आते हैं, तो कभी कभी साथियों होता क्या है, कुछ लोगों के साथ में, वो कुछ नए लोगों के साथ में, फ्रेशर लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं। और वो फ्रेशर लोगों के साथ में कनेक्ट क्यों होते हैं, वो मैं फ्रेश उन फ्रेशरों को क्या नाम है अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जो लोग अपने साथ में इस सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद में कुछ लोग टीम बना लेते हैं। क्योंकि देखिए उनके पास में नॉलेज का अभाव होता है, लेकिन उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, उसकी वजह से वो लोग टीम बना लेते हैं। ठीक है सर, और जो नए साथी उनके साथ में आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके पास में टेक्निकल चीजें ना तो उनके पास में होती है और ना ही उनके क्लाइंट के पास में होती है। तो साथियों आज ये वो बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद में आपको, मैं कहता हूँ आज के बाद में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना, कि उन चीजें में आप कहीं अटक जाओ। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, बस जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैंडल्स किए हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को ये भी चीज कहना चाहूंगा, जिसकी टीम अगर नहीं आई है वो अपना स्क्रीनशॉट डाल के उनको बुला सकते हैं। बाकी मैं अपने सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक चीज भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोग आज इस सेशन में आ गए हो, तो ये टेक्निकल चीजें जो है दोस्तों ये सेशन के एंड तक चलने वाली है। तो इसलिए बीच में क्विट करके ना जाए, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो दोस्तों कोई फायदा उसका होने वाला नहीं है, और चले भी जाएंगे तो किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि सीखने वाले तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और धीरे धीरे भी और बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए साथियों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने हैंडल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग सीखेंगे ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना होता है, टोकन पॉकेट कैसे बनाना होता है, और ट्रस्ट वॉलेट का जो हमारा की होती है उसको किस तरह से आप टोकन पॉकेट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर टोकन पॉकेट आपके पास में है तो उस की से कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये चीजें दोस्तों आज हम यहाँ पे सीखेंगे। और ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट पर कौन कौन फंक्शन इसके अंदर होते हैं, बेसिक चीजें जो होती हैं, किन किन को करने से क्या क्या चीज होती है, ये सारी चीजें दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। मैं आज अपने दो डिवाइस से हूँ, तो मैं एक डिवाइस पे दोस्तों मैंने अपना जो टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट था वो उसको मैंने दोस्तों डिलीट कर दिया है बिल्कुल, और आप लोगों को सिर्फ सिखाने की वजह से और डिलीट किया है। मैंने अपने जो की है 12 डिजिट की जो की है वो मैंने कहीं मिसप्लेस नहीं करी है, वो मेरे पास में ऑलरेडी सेफ्टी के साथ में रखी हुई है। चलिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है मेरा स्क्रीन यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर मेरे पास में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका टोकन पॉकेट बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये टोकन पॉकेट को जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ है साथियों। ठीक है, तो आपको इसको प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये हमारा बेसिक चीज होती है, जब हम किसी को
आईडी लगानी होती है दोस्तों, क्या होता है कि हम सबसे पहले वॉलेट ही बनवाते हैं। और आप ज्यादातर जो है दोस्तों टोकन पॉकेट ही बनवाएं। और जब भी आप किसी की आईडी लगाते हैं तो आप एक ही, अगर वॉलेट एक बना रहे हैं तो उसके फोन के अंदर दोनों ही वॉलेट इंस्टॉल करें, टोकन पॉकेट भी और ट्रस्ट वॉलेट भी। ठीक है, ये चीज करवा दी है। अगर आपको आईडी लगानी है तो सर्वप्रथम आप पहले स्टार्टिंग में आप टोकन पॉकेट ही उनका बनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, टोकन पॉकेट पे आप जब जूम पर होते हैं, तो जब आप ऑनलाइन उनका वॉलेट बना रहे होते हैं साथियों, तो इस पे पासवर्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारी ईमानदारी काम करती है कि जब पासवर्ड का समय आता है तो उसकी स्क्रीन को जो ऑफ करा दिया जाए। वो कैसे आएगा वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर जो इस स्क्रीन के माध्यम से जो आपको वॉलेट बनाना बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक डेमो वॉलेट में आपको बना कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा, यहाँ पर की भी दिखाई देगी, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए साथियों, यहाँ पर हमें बनाना है नया वॉलेट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर जब ओपन करेंगे साथियों, तो आपको ये दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आई हैव एन अकाउंट एंड नो अकाउंट। तो क्योंकि हमें नया वॉलेट बनाना होता है तो इसलिए हम लोग क्या है, नो अकाउंट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पर नया वॉलेट बनाते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नो अकाउंट पे क्लिक किया। और नो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एच डी वॉलेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, एच डी वॉलेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एच डी वॉलेट भी दिखाई दे रखा है। यहाँ पे दोनों तरीके से आप वॉलेट बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पे एच डी वॉलेट करने के लिए, या फिर अगर आपको ये चाहता है कि आपको टोकन जो है इंस्टॉल मिले, तो यहाँ पर आप ये पॉलीगॉन देख रहे हैं नीचे, पॉलीगॉन मैटिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पॉलीगॉन मैटिक से भी दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लॉक चेन है वो पॉलीगॉन की ही ब्लॉक चेन है। तो जैसे ही मैंने दोस्तों पॉलीगॉन पे यहाँ पे क्लिक किया, पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे करता हूँ क्रिएट वॉलेट। ओके, यहाँ पे ये इंस्टॉल वॉलेट के लिए आता है, सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या है दोस्तों, नो अकाउंट पे जाने के बाद में एच डी वॉलेट पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं। और ठीक है, सेम है। यहाँ पे एच डी वॉलेट नेम रख सकते हैं। चलो यहाँ पर जैसे मैंने अपना नाम रख दिया, यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पे नाम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया अरविंद सैनी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे सेट पासवर्ड। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको 8 डिजिट का जो है पासवर्ड आपको कोई भी बना लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डेमो के लिए डाल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेम नीचे आप देख पा रहे हैं, नीचे सेम आप देख रहे हैं रिपीट पासवर्ड। यहाँ पे ये रिपीट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है साथियों, दोबारा से आपको यही पासवर्ड एंटर कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिंट में ऑप्शनली है, आप डालना चाहे डाल लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर इस सर्कल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में क्रिएट वॉलेट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर नीचे अंडरस्टूड आ रहा है, नीचे आप इसको अंडरस्टूड पे क्लिक करेंगे साथियों। अब यहाँ पर आपको ये क्या नाम है, कुछ सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर ये कुछ मैसेज दे रखे हैं, आप इनको रीड कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे तीनों बॉक्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर जनरेट मेमोरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में दोस्तों हमारी जो 12 डिजिट की होंगी वो यहाँ पर हमें शो कर जाती है। अगर आप किसी का दोस्त अगर जूम पर किसी को ये वॉलेट बनवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस स्टेप के बाद में आप उसके स्क्रीन को ऑफ करा दीजिएगा। ठीक है, आप उसकी स्क्रीन को ऑफ करा दीजिएगा। और जितने भी नए साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, वो लोग सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें साथियों। अगर आप इस ट्रेनिंग में पहली बार आए हैं, या आप अभी, बहुत सारे लोग हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर जो अभी ज्वाइन भी नहीं है, अगर आप जब भी आप ज्वाइन करें और उसके बाद जब ये प्रोसेस चल रहा हो, तो यहाँ के बाद में आप भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद में आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिएगा। जैसे ही हम यहाँ पर जनरेट मेमोरी पे क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे जैसे ही आप टैप करेंगे, आपको की यहाँ पर शो कर जाएगी। या तो उस सीधा वहीं पर जाके आप उनका स्क्रीन स्टॉप करा सकते हैं, या यहाँ पर भी करा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर टैप टू डिस्प्ले रिकवर पेज पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए 12 डिजिट की वो की आ गई है साथियों। ठीक है, ये 12 डिजिट की यहाँ पर आ चुकी है। और ये 12 डिजिट की जो है, अब हमें यहाँ पर इनको नोट डाउन करना होता है साथियों। तो आप इनको क्या है, इनको नोट डाउन कर लेंगे। तो कभी भी इसका क्या, फोन के अंदर आप फोटो ना ले, है ना, इसकी आप क्या नाम है, फोटो ना ले, इसका स्क्रीनशॉट ना ले। क्योंकि क्या होगा ना दोस्तों, यही की है जो बहुत इंपॉर्टेंट की है,
और इसी की के माध्यम से साथियों हम अपने वॉलेट को, अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपकी ये की कहीं भी अगर मान लो मिसप्लेस हो जाती है तो आप फ्यूचर के अंदर कभी भी अपने वॉलेट को वापस नहीं ला पाएंगे। और होगा भी क्या साथियों कि सामने वाले के पास में जितना कंट्रोल आपका होता है उतना ही कंट्रोल उसका भी हो जाएगा और वो आपका फंड चोरी कर सकता है। अगर आपको अपने फंड को बचाना है तो दोस्तों ये की आपको संभाल के रखनी पड़ेगी, किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें वॉलेट को दोस्तों सिर्फ क्या है, डेमो पर्पज से बना रहा हूँ, सिखाने के पर्पज से। इसीलिए मैंने दोस्तों अपने इस डिवाइस का जो पहले से मेरा वॉलेट था वो मैंने डिलीट कर दिया था। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं तो उसके बाद में आप देखेंगे कंप्लीट बैकअप, वेरीफाई इट नाउ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना साथियों। अब वही की आ गई है जो हमने अभी यहाँ पे नोट डाउन की थी, जो शो कर रही थी। ठीक है साथियों, तो अब हम उन्हीं की को जहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, ये चीजें की हैं, ये वही की है जो अभी डिस्प्ले में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये लिखी भी है, लेकिन अब क्या है, ये आगे पीछे लिखी है। वहां पे क्रम वाइज लिखी थी, 1 2 3 4 3 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ था 12 डिजिट तक। तो यहाँ पर ये वही की वही 12 डिजिट किया। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि पहले नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, इसी तरह से क्रम वाइज, सीरियल वाइज आपको यहाँ पर ये लगाना है। तो चलिए हम इनको सेलेक्ट करते हैं। जैसे पहले नंबर पर था ये ब्लेड, तो यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे कर लिया। बॉन, दूसरे नंबर पे दोस्तों बॉन था, तीसरे नंबर पे एथम था। चलिए यहाँ पे मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 नंबर, 4 नंबर, टुगेदर, इम्प्रूव, ओल्ड स्पॉट, ओल्ड स्पॉट, विलेज। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, मैंने 12 की जो है ये सेलेक्ट कर ली है, सीरियल वाइज मैंने इसको लगा लिया है। ठीक है साथियों, अगर आप गलती से कोई गलत की सेलेक्ट कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पर रेड तरह की लाइनिंग आ जाएगी और लिख देगा आपको कि आपने गलत की सेलेक्ट की है। तो आप क्या करेंगे, अगर हो गया है तो वापस से उसी की पे सेलेक्ट करेंगे, वो वापस से डाउन में चलेगी और जो सही की होगी वो एंटर करेंगे तो वापस से ले लेगा। तो चलिए साथियों यहाँ पर हम इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म किया और देखिए यहाँ पर जो है हमारा वॉलेट बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर एक टोकन पूछ रहा है कि आप कौन कौन से टोकन रखना चाहते हैं, क्योंकि साथियों हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 टोकन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बाकी, जैसे यहाँ पर ये ऑल ब्लू कलर के यहाँ पर ये टिक आ रहे हैं, यहाँ पे ये बाइनेंस के ऊपर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो इनको हम हटा देंगे। ये हमें रखना है, कौन सा रखना है, ये हमें पॉलीगॉन मैट्रिक रखना है, क्योंकि ये ही हमारा जो है ब्लॉकचेन है, यही हमें टोकन, हमें गैस फीस के अंदर ये करती है। तो हम इसको रखेंगे, बाकी टिक के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ये हट जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे मैं बाकी सभी को मैं अनटिक कर देता हूँ और यहाँ पे पॉलीगॉन है, तो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ से आप नीचे इसको कंफर्म कर देंगे, फिर से एक बार आप इसको कंफर्म कर देंगे साथियों, अंडरस्टूड करेंगे, और यहाँ पे एक की आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको क्रॉस कर दिया, देखिए अब यहाँ पर ये मैटिक आ चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, डाई चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डाई को लेने के लिए हम यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है आपको। आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है ऊपर सर्च बार में आप यहाँ पर डाई टाइप कर देंगे, DAI डाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डाई टोकन हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करने का, ये आपको ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको उसको टैप कर देना है और ये माइनस हो जाएगा। माइनस जैसे ही निशान आ जाएगा तो समझ लीजिए वो ऐड हो गया है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे अभी माइनस का निशान आ चुका है, तो ये ऐड आपका होगा। यहाँ से हम बैक जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारे ये दोनों टोकन यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें इतना ही चाहिए होता है, हमारे पास में ये मैटिक है, मैटिक हमारे पास में टोकन होना चाहिए, डाई है होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 2 चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। मैटिक जो होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए गैस फीस के अंदर वो हमारा काम करता है ये मैटिक। यहाँ पर आप जब भी आईडी लगाते हैं तो मिनिमम आप कम से कम 5 मैटिक तो आप रखे ही रखे, $5 की मैटिक तो आप लेके ही रखे। और जब भी हम आईडी लगाते हैं नए पर्सन की, तो हम उसको कम से कम $5 की मैटिक उसके वॉलेट के अंदर डाल के रखें, क्योंकि दोस्तों बार बार क्या होता है ना कि अब जब वो काम करता है या कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, तो गैस फीस के अंदर थोड़ी थोड़ी करके मैटिक जो है वो खत्म होती रहती है। और फिर हम किसी को बोलते हैं कि साहब $1 की ले लो, $2 की ले लो, तो कई बार काफी लोग हेजिटेशन करते हैं कि यार $1 की मेरे को मैट्रिक दूंगा, पैसे लेना नहीं लेना, यानी कहीं ना कहीं जो है लेन देन के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में $5 की लेके रख दो, उसकी चलेगी, काफी समय तक चलती है।
चलिए दोस्तों, ये आप हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनके फंक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, आपको किसी को भी फंड भेजना है तो यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपको मंगाना है तो यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करना है, अगर आपको किसी डाई से मैटिक, मैटिक से डाई बनाना है तो आप ये स्वैप पे क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, इन तीनों का अपनी अहम भूमिका होती है। कैसे कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी कुछ सेटिंग है जो मैं आपको सेटिंग यहाँ पर बता देता हूँ आपको। चलिए, जैसे हम मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाया साथियों, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाया है, तो पासवर्ड बनाने के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि अगर कई बार काफी सारे लोग जो है अपना जो है वो पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। ठीक है, पासवर्ड वगैरह जो अपना भूल जाते हैं, तो क्या करना होता है, अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जैसे कई बार जो है ना अपना 8 डिजिट का पासवर्ड भूल गए कि मेरे पास में वो पासवर्ड था, काफी दिनों के बाद में मैंने अपना वॉलेट ओपन किया है और मैं अपना 8 डिजिट का पासवर्ड भूल गया हूँ। तो मैं वैसे भी हमेशा सभी लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप अपना वॉलेट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, जब भी आप अपने वॉलेट को बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आप अपना जो है ना ये वाला 8 डिजिट का पासवर्ड भी आप लिख के रखें, 12 की के साथ में, नाम भी लिखे और की भी लिखे। चलिए, अगर आप भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे आप दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल पे जाते हैं, और डिटेल के पे जाने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऊपर आपको 4 डॉट यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 4 डॉट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया दोस्तों। आप यहाँ पर अगर आपके पास में आपका जो फोन है, स्मार्टफोन है, फिंगरप्रिंट है उसमें आप लगा रखा है, तो यहाँ पे अपने पासवर्ड को आप फिंगरप्रिंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई पासवर्ड, यानी कि जो आप अपने पासवर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड करेंगे तो दोस्तों आपका वॉलेट जो है दोबारा से बन के रेडी होगा, फिर वो दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या है, मॉडिफाई पासवर्ड पे आप क्लिक करना है आपको। जब भी आप, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पे मॉडिफाई, मैं वॉलेट पे जाता हूँ मॉडिफाई पासवर्ड के ऊपर। अब देखिए, जैसे मैंने वो पासवर्ड डाला था अपना, ठीक है ना, मैंने 8 से लेके 8 डिजिट तक पासवर्ड डाला था, तो आपको वो वाला पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमारे पास अगर याद होता वो पासवर्ड तो हम यहाँ पे क्यों डालते। अगर आपके पास में दोस्तों वो पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फिर आपको पासवर्ड रीसेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको जो है रीसेट ही करना पड़ेगा, और रीसेट करने से पहले आप हमेशा अपने 12 डिजिट की को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने जो पासवर्ड डाल रखा है मुझे सिर्फ वो चेंज करना है, तो आप ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप डालेंगे करंट पासवर्ड में, मैं डाल कर दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 मैंने डाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, न्यू पासवर्ड डालना है, तो चलो मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना देता हूँ, 87654321। अब रिपीट पासवर्ड में मुझे वही पासवर्ड डालना है जो मैंने नया चेंज कर रहा हूँ, 87654321। तो अब मेरा नया पासवर्ड हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको कंफर्म कर देता हूँ। अब जो मेरा पासवर्ड जब भी मेरा की मांगेगा, खोलने के लिए बोलेगा, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 काम नहीं करेगा मेरा, अब जो मैंने नया पासवर्ड बनाया वही काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपने वॉलेट को जो है सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो। पासवर्ड कभी भी किसी व्यक्ति के सामने एंटर ना करें, और मजबूरी होती है तो थोड़ा सा आप वो, छुपा के ही अपने पासवर्ड को एंटर करें, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उनका साथ में काम बड़ा होता है और गलती से सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसे नेचर का क्या नहीं है, और अगर उसके पास में गलती से अगर आपका वॉलेट का कोई भी पासवर्ड अगर होता है, चाहे वो 12 डिजिट की हो, ये आपका पैटर्न पासवर्ड भी बहुत बड़ा मैटर करता है। कई बार मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग, है ना, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे उनको पैटर्न पासवर्ड पता होता है, और फिर हम ऐसी आपसदारी के अंदर अपना फोन दिखा देते हैं, तो गलती से क्या कर लेते हैं, अगर आपका 12 डिजिट की नहीं है तो वो एंटर करेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट लगता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें अगर वो एक्सपर्ट है तो 1 मिनट लगता है, वो जाएगा और आपका 12 डिजिट का की लेगा, फोटो खींचेगा और अपने पास में रखेगा। तो ये पैटर्न पासवर्ड भी बहुत मैटर करता है, हमेशा अपने पासवर्ड आप संभाल के रखें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लगते हैं कि हमें अपनी की अगर हमारी मिसप्लेस हो गई तो कैसे देखना होता है, तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वापस से हमें वहीं पर जो है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं कहाँ पे क्लिक किया था, ऊपर यहाँ पे डिटेल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया था साथियों, यहाँ पे डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और देन उसके बाद में यहाँ पे ऊपर ऊपर से यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट प्राइवेट की, यहाँ पर आप जाने वाले हैं, पासवर्ड डालेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे पहले वो वाला पासवर्ड डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंफर्म कर रहा हूँ, ये नहीं खुल रहा है ना, ये अभी आ गया, दिस पासवर्ड इज द रॉन्ग।
अब मैं वो वाला पासवर्ड डालूंगा जो मैंने नया पासवर्ड बनाया है, 87654321। ये मैंने कंफर्म करूंगा, ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इससे आपको पता भी लग गया कि किस तरह से मैं हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वापस से इन थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले उस पर टैप करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपका स्कैनर आ जाएगा। उसके बाद की देखनी है आपको, तो वापस से क्लिक कर देंगे, टैप टू डिजिटल प्राइवेसी की, यहाँ पर ये आपकी की दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो है प्राइवेट की है। तो इसको भी कॉपी करके आप जो है अपने वॉलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर की दिखाई दे जाती है। अगर आपका इसका भी किसी ने फोटो खींच दे दोस्तों, तो वो जो हमारा भी मेमोरी उस पर लिखा हुआ था वर्ड में, तो यहाँ पे इसका भी फोटो खींच लेता है बंदा, तो इसको भी जो है दोस्तों, इसी को भी कॉपी पेस्ट करके वो अपने आपका वॉलेट बना सकता है। तो इन चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, ये की हमेशा संभाल के रखनी है आपको। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर जो है यहाँ पे हमें अपनी आईडी ओपन करनी होती है, ये भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। जब भी हम अपनी आईडी ओपन करते हैं तो यहाँ डिस्कवर के ऊपर हमें क्लिक करना होता है। डिस्कवर पे दोस्तों जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ऊपर यहाँ पर हम अपना मेटाफोर्स की जो वेबसाइट है वो एंटर करते हैं। जैसा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेटा डैशफोर्स, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो अभी वेबसाइट नहीं खुलेगी। मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। स्पेस यहाँ पे किया, एंटर किया, अंडरस्टूड कर दिया मैंने इसको। इस तरीके से दोस्तों क्या है, ये आपको वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। अभी आईडी नहीं लगी, लेकिन वेबसाइट तो हमारी ओपन होती है साथ ही। ठीक है, उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस आपको पता होता है कि किस तरह हमारे आगे का प्रोसेस हमें यहाँ पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जब करूंगा, तो यहाँ से आगे मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर लेके चलूंगा। उसमें भी कुछ सिक्योरिटी होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इसको पैक कर लेता हूं, अब लेके चलता हूं आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, हमें इसी यही वॉलेट चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट भी हमें यही चाहिए, हमें दूसरा नया पासवर्ड नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यही वॉलेट से बनाएंगे। अब मैंने ऑलरेडी जो है ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे की निकाल लेता हूँ। ठीक है, गेट स्टार्ट यहाँ पर हम करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट, एड एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो अगर हमें नया की वॉलेट बनाना है, तो यहाँ पर हम जो है नए वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं साथियों। एक सेकेंड, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मेरा ये वो हट गया है शायद, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट वॉलेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे नया वॉलेट बनाना हो तब हमें क्रिएट करना होता है। अगर हमें, जैसे मैंने अभी टोकन पॉकेट बनाया था, उसमें जो 12 डिजिट की थी, और हमें वही वॉलेट बनाना है यहाँ पे, तो हम नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एड एग्जिस्टिंग वॉलेट के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। अब ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट ट्रेस, ऊपर वाले पहले स्टेप है। मेरा मार्कर हट गया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर सीक्रेट ट्रेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप सीधा क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये पॉलीगॉन आ चुका है, यहाँ बिल्कुल ऊपर है अब। ठीक है, ऊपर वाला पॉलीगॉन है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पॉलीगॉन के ऊपर अपना वॉलेट, अपनी की जनरेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या है, आप यहाँ पर पॉलीगॉन वॉलेट है, पॉलीगॉन वॉलेट पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो वॉलेट नंबर 1 भी रख सकते हैं, या आप अपना कोई भी नाम इसमें दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर AKS लिख दिया है। अब यहाँ पे जो 12 डिजिट का की है, अब आपको क्या है दोस्तों, मेरा जो है स्क्रीन आपके पास में ब्लैंक हो गया होगा, सिर्फ मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही होगी। ठीक है साथियों, तो अब मैं यहाँ पे फटाफट से जो है दोस्तों, यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। बस 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं वही की डाल रहा हूँ साथियों जो मैंने टोकन पॉकेट पे बनाई थी। तो वही वाली की मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो बहुत संभाल के आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और बस यहाँ पर ये रहता है दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जब भी आप अपना वॉलेट वगैरह ओपन करते हो, की वगैरह ओपन करते हो, तो वहां पर स्क्रीन शेयर नहीं होती है। तो ट्रस्ट वॉलेट इस मामले में दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी आती है कि मैं ये देता हूँ कि जब भी आप वॉलेट बनाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पर बना सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट थोड़ा सा क्या है ना, अभी बहुत सारे लोगों के फोन पे जो है ट्रस्ट वॉलेट जल्दी से वर्क नहीं करता है। तो इसलिए हम रिक्रूट करते हैं कि आप यहाँ पे जो है रिकमेंड करते हैं कि आप जो है टोकन पॉकेट ही बनवाएं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना की डाल लेता हूँ दोस्तों, सब वे टुगेदर।
ये चीज दोस्तों बहुत ही ध्यान आपको रखनी है, और ये एक बार आप सीख जाते हो ना दोस्तों, तो फिर बार बार करने की प्रॉब्लम में नहीं आती है। हमें बार बार अपलाइन के उस पे नहीं बैठना होता है कि सर मेरा ये करवा दो, मेरा ये करवा दो। और एक चीज और भी होती है, मैंने बहुत सारे साथियों में देखा है, क्या देखा है कि उनको आता है, उन्होंने सीख लिया है, और फिर भी क्या है, सर आप करवा दो। भाई क्या बात होगी, सीख तो लिया ट्रेनिंग के अंदर, कई बार अपना बनाया तब भी सीखा, सर आप करवा दो, गलती से कहीं गलती ना हो जाए, है ना। कैसे, तो कहने का मतलब लोगों को आता है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर, वो अपलाइन के ही सहारे रहते हैं, नहीं सर आप करवा दो। मेरे साथ में भी आते हैं, लेकिन मैं तो जिनको मैं करवा चुका होता हूँ, मैं रियल बताऊं दोस्तों, मैं उनको करवाता ही नहीं हूँ। वो बोलते सर सपोर्ट नहीं करते हो, मैंने तो भाई मीटिंग में भी सपोर्ट कर रहा हूँ, 10 बार तुम्हारे साथ में आईडी लगा चुका हूँ, और आपको सब कुछ आता है और फिर भी नहीं करते हो। मैं कहता हूँ आप लगाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आप करो, मैं आपको बताऊंगा, कोई मिस्टेक होगी तो बताऊंगा। तो आप इस तरीके से जो है ना, आप अगर लोगों को बता चुके हो, तो उनको खुद ना बनवाओ, उनसे करवाओ, आप उनसे करवाओ, उनके साथ में बैठ के करवाओ, और वो मिस्टेक करेंगे तब आप उनको वहां पे सपोर्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो है मिस्टेक करी है। तो उससे क्या होगा, उसी वजह से वो सीखेंगे। बस दोस्तों, यहाँ पर एक की और बाकी बची है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, मेरा यहाँ पे ये जो की है 12 डिजिट की, यहाँ पर ये मैंने डाल दी है, और इसको मैं यहाँ पे रीस्टोर वॉलेट यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो है अभी भी मेरी जो है पैटर्न की मांग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर भी जो है मेरा स्क्रीन भी ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का पासवर्ड डालना, कोई भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 2 3 4 5 6, री एंटर कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है साथियों, कंफर्म कर दिया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बायोमेट्रिक भी अगर आपके पास में है, ठीक है, फिंगर वाला है, तो आप वो भी की इसमें लगा सकते हो। तो अब आपको मेरा स्क्रीन यहाँ पर शो कर गया होगा। ठीक है जी, आपको मेरा स्क्रीन यहाँ पर आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जहां पर मैंने अपना की डाला, पासवर्ड डाला, तो क्या हुआ, आपको स्क्रीन ब्लैक था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाई दिया होगा किसी को भी। बस टोकन पॉकेट में और ट्रस्ट वॉलेट में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिर्फ टोकन पॉकेट पे ही शो करता है। अगर आप मेटामास्क भी यूज करते हैं, तो मेटामास्क पे भी आपको स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। जिन लोगों को ये लगता है, जो लोग नए हैं, अगर आपके अपलाइन आपको जूम पर लेके अगर ट्रस्ट वॉलेट पे काम करा रहे हैं, पासवर्ड देख रहे हैं, तो वो लोग ध्यान रखें, ट्रस्ट वॉलेट पे कभी भी आपकी स्क्रीन शेयर तो होगी, लेकिन जब की का नंबर आएगा तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा सामने वाले के पास में। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, हमारा ये वही वॉलेट आ गया जो हमने टोकन पॉकेट पे बनाया था साथियों। ठीक है, तो वही वॉलेट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर टोकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैनेज क्रिप्टो लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो है मेरा वो चला गया है यहाँ पे मार्कर, मैं यहाँ पर आपका दूसरे उससे जो है स्क्रीन शेयर करके अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, सारी चीजें करा दे। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैनेज क्रिप्टो आप देख पा रहे हैं, मैनेज क्रिप्टो पे यहाँ पर मैं क्लिक कर लेना है, और उसके बाद में ऊपर सर्च बार पे आप यहाँ पर डालेंगे डाई, DAI डाई। ठीक है, डाई आप डालेंगे, आपको यहाँ पे इसको सामने से ऑन कर देना है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लैक और व्हाइट डॉट से बनी हुई है। यहाँ पे हम इसको डाई को ओपन कर देंगे, तो देखिए ये ब्लू हो गया, यहाँ पर ये ऑन हो गया साथियों। अब इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर ये डाई और मैट्रिक यहाँ पर आ चुका है। अब ऊपर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक सेकंड में अपना जो है वो ले लेता हूँ मार्कर, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है इसमें आपको बताने में, एक सेकंड हो साथियों। ओके, ठीक है, चलिए दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको फंड भेजना है तो आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, मंगाना है तो आप यहाँ पे करेंगे, और हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आप किसी को फंड भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका रिसीविंग एड्रेस मंगाएंगे, और आपको मंगाना है तो आप यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करेंगे साथियों। और रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मंगाना है, कुछ भी मंगाए, आप डाई मंगाए चाहे मैटिक मंगाए, आप एक ही किसी पे भी कोई सा भी एड्रेस ले सकते हैं, लेकिन मैं तो मैटिक का ही लेता हूँ। आप सीधा मैटिक पे क्लिक करेंगे, जब भी आपको चाहे डाई मंगाना हो, चाहे आपको मैटिक मंगाना हो। तो जैसे यहाँ पे हमने रिसीव पे क्लिक किया साथियों, तो यहाँ पर नीचे आप कॉपी का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कॉपी पे क्लिक कर लेना है, और कॉपी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप एड्रेस को कॉपी करते हैं, तो लास्ट के 4 डिजिट का ध्यान रखिए, C9AF, तो है ना, तो इससे आपको जब भी आप किसी को भेजेंगे,
तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि मैं सही जो एड्रेस है वो पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, फिर सामने वाले को जो है हम अपना जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हम इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है साथियों, व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, उनको चला जाएगा, वो कॉपी करेंगे और यहाँ से फंड हमें भेज देंगे। सेंड करना होता है तो व्हाट्सएप पे जाके हम जो है अपना एड्रेस कॉपी करते हैं। उसके बाद में कोई भी करेंसी को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे डाई भेजना है तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, ऊपर सर्च एंटर पे मैंने पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद में डाई कितना भी देना है, 10 डालना है, 20 डालना है, 100 डालना है, जितना भी डालना है आप इस तरह से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास में इसमें कुछ नहीं है तो इसमें कुछ नहीं है, ये खाली सिर्फ डेमो अमाउंट अकाउंट के लिए ही आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, डेमो के लिए आपको भी ये वैलिड मैंने बनाया। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर जो है ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट यहाँ पर आपको बना सकते हैं। अब इसकी आती है कुछ सेटिंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पे इसके सेटिंग पे क्लिक करें। कुछ लोगों के पास में कुछ मल्टीपल वॉलेट होते हैं, ठीक है, वो दो दो तीन तीन वॉलेट बना के रखते हैं। और आप अगर आपको वॉलेट चेंज करना होता है तो जैसे यहाँ पर ये आप वॉलेट ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका कोई दूसरा वॉलेट बना होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, कोई किसी का तीसरा होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, चौथा होगा तो यहाँ पर आएगा, पांचवा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपको वॉलेट ओपन करना होगा उस पर सिर्फ आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से बैक कर लेना है, आपका वॉलेट ओपन हो जाता है। ठीक है साथियों, और अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट पे अगर आपको इसका 12 डिजिट का की चाहिए, अगर आप 12 डिजिट का की आप मिस प्लेस कर चुके हैं, आपने लिखा नहीं है, तो आप अगर उसको की को निकालना है तो आप कैसे की को निकालेंगे साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जाना है। तो ठीक है, मैं वापस एक बार बैक कर लेता हूँ। वॉलेट पर आप आ गए, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में वॉलेट पर आने के बाद में यहाँ पर हम लोग इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर गूगल ड्राइव और मैनुअली लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे मैनुअली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैनुअली पे हमें क्लिक कर लेना है। मैनुअली पे क्लिक करेंगे साथियों। अब यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड मांगा दिया और पासवर्ड डालने के बाद वो 12 डिजिट की साथियों देखो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अभी आपको 1 मिनट के लिए, सेकंड के लिए आपको शो भी करी थी। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस तरह से क्लिक करती है, हमारे 12 डिजिट की मिल जाती है। जिसने नोट डाउन नहीं करी है तो इस तरीके से फंक्शन को यूज करके आप अपनी की को निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप लिख के रखिए, किसी को बताइएगा नहीं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने की किस तरह से निकालनी होती है, यहाँ पर ये चीज हमने सीखा। अब उसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने आप ऊपर कुछ इसके ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पे प्रीफरेंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ऊपर से ये 1 2 3 4 5 6 प्रीफरेंस के ऊपर जाएंगे। अगर आप यहाँ पे करें कि सर मेरे पास डॉलर है और मैं इसको भारतीय रुपए में देखना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, ऊपर आप यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप करेंसी के ऊपर जाएंगे साथियों। अब आपको भारतीय रुपया में देखना है तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे सॉरी, ऊपर चलते हैं, भारतीय रुपये ढूंढते हैं। अगर आपको आईएनआर में देखना है कि आपके वॉलेट में कितना फंड पड़ा है तो आप जो है साथियों इस तरीके से आईएनआर में कर सकते हैं। कहाँ चला गया, ये है सर। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये आईएनआर लिखा हुआ है, इंडियन रुपीज। ठीक है साथियों, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर हम बैक करते हैं। अब यहाँ पर जो होगा ना साथियों, ऊपर यहाँ पर जो दिखाई देगा आपको, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आप रुपयाज आ गया बना हुआ। तो अब यहाँ पर जो भी आपके वॉलेट पे जितना भी फंड होगा, $10 होगा, $20 होगा, तो वो आपको डॉलर में नहीं दिखाई देगा, अब आपको ये भारतीय मुद्रा में दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने डॉलर को आईएनआर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए बैक करते हैं, और वापस आपको डॉलर में करना है तो वही ऑप्शन करना पड़ेगा आपको, ऊपर सेटिंग पे जाएंगे और प्रीफरेंस पे जाएंगे, प्रीफरेंस पे जाने वाले करेंसी को सेलेक्ट करेंगे, और जो सबसे पहली वाली जो करेंसी आप देख पा रहे हैं, यूएसडी डॉलर, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे साथी, यूएस यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वापस से वही करेंसी हमारे पास में आ जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आपकी आईडी, काफी सारे लोग की आईडीज होती है जो बहुत लेट खुलती है, नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डी ऐप ब्राउजर पे जाएंगे आप, ऊपर से थर्ड ऑप्शन पे। अगर आपको अपनी हिस्ट्री क्लियर करनी है तो आप यहाँ पर इस हिस्ट्री क्लियर पे भी आप यहाँ पे इसको क्लिक करके अपना हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं साथियों। और आपको अगर अपना वॉलेट
आप ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपके बाद में आपके वॉलेट को ओपन ना कर सके, आईडी ओपन ना कर सके, वॉलेट ओपन ना कर सके, तो आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एनिबल का। जब आप अपनी वॉलेट खोलते हैं तो इसको ऑन कर लीजिए। जब आपने वॉलेट पे काम नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इसको बंद कर दीजिए। अब आप इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा साथी, कोई भी बंदा, चाहे उसके पास में आपका की क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों, की तो खैर हो उसके पास में होगी तो खोल लेगा, ठीक है, लेकिन कोई भी बंदा जो है फिर आपका वॉलेट को हैक नहीं कर पाएगा, सर्च नहीं कर पाएगा, कोई भी हैकर जो है फिर आपके वॉलेट को सर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर इस तरह से इस ऑप्शन से आपको ये सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है। जब भी आप अपने वॉलेट को यूज करें तभी आप इसको ओपन करें, अन्यथा जब काम ना करें तो आप इसको बंद कर सकते हैं, अगर आप अपने वॉलेट की सिक्योरिटी चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आपके पास में आईडी नहीं खुल रही हो, अगर आपको जो है चेज वगैरह जो क्लियर करनी हो तो क्लियर ब्राउज डाटा पर क्लिक करेंगे, जितने बार भी आपने खोला होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर, नीचे आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी, दिस वन, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर देंगे, ओपन हो चुका है दोस्तों। अब ये सिक्योरिटी स्कैनर, काफी सारे साथियों के पास में जब आईडी आज खोलते हैं तो वहां पे क्या है ना, एक नोटिफिकेशन आ जाता है, स्कैमर स्कैन का कुछ ऐसा आ जाता है, डायरेक्ट सा नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर किसी के फोन पे ऐसा आता है तो वो क्या करिए, सिक्योरिटी पे जाइएगा, सिक्योरिटी पे जाने वाले ये सिक्योरिटी स्कैनर जो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं, इसको बंद कर दीजिएगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो फिर जो है वो उस तरीके से जो है आपका सिक्योरिटी स्कैनर पे फिर वो बाद में क्या है, आपका वो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा साथियों। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे पासवर्ड हमें चेंज करना है, जैसे मैंने अपनी टोकन पॉकेट पे दिखाया था, तो यहाँ पर आप पासवर्ड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोल देगा कि आप अपना 6 डिजिट का जो पासवर्ड वो भूल चुके थे, अब यहाँ पर जो है आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो देखिए अब ये वापस से पासवर्ड मुझसे मांग रहा है। पहले बनाया था मैंने 1 2 3 4 5 6, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से जो है आप यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पे अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है पासवर्ड चेंज हो चुका है, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप अपने पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आप, चलिए यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बता दी है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली ये दो चीजें थी जो मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज का। तो इस चीज को दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट पे कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री, आप यहाँ पे हिस्ट्री देख पा रहे हैं साथियों, हिस्ट्री पे आपको जाना है। हिस्ट्री पे जाने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री जो भी है, जितनी बार भी आपने ओपन किया होगा, जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करी है, सब आपको यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। ऑल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलीगॉन पे देखना तो पॉलीगॉन पे, या ऑल नेटवर्क पे करना है तो ऑल नेटवर्क पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे हिस्ट्री को भी यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को। ठीक है, ये तो इस तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पे ये ट्रस्ट वॉलेट पे टोकन पॉकेट पे ये कुछ सिक्योरिटी थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है साथियों। और इन चीजों का दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्लो तरीके से दोस्तों मैंने बताई, जिससे कुछ नए साथी होते हैं उनको ये चीजें, सारी चीजें क्लियर हो जाए। और जिन साथी को दोस्तों ये चीजें अभी ठीक से क्लियर ना हुई हो तो मैं उनको बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे दोस्तों ये प्रोग्राम अभी लाइव है, तो आप इसका यूट्यूब का जो लिंक आपको गया होगा, ठीक है, तो आप उस लिंक को सेव करके रख सकते हैं, बाद में भी आप इसको प्ले करके आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ये सारी ट्रेनिंग हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है साथियों। और दोस्तों मैं चलते चलते आप लोगों से एक चीज बात ये करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा साथियों, आपको ये टेक्निकल चीजें जो है दोस्तों सुबह के सेशन में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, और काफी सारे लोग हैं जो अपने ग्रुप पे भी करते हैं, लेकिन आप पूरी टीम को सुबह के समय पर लेकर आया करें। सुबह को आप जरूर लोगों को लेकर आया करें, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को रिक्रूट करें, नहीं तो ये दोस्तों टेक्निकल चीजें कहां से सीखने को मिलेगी। आज आप देखिए, जो साथी नहीं आए हैं, जो साथी आज मीटिंग के अंदर नहीं आए हैं, तो क्या उनको ये सारी चीजें मिली होंगी? नहीं मिली होंगी, लेकिन आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों ने इस चीजों को, सारी चीजें देखा, लाइव देखा दोस्तों, अपनी आंखों से देखा कैसे हुआ, तो उनको ये नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पूरी टीम सीखे, तो दोस्तों सुबह के सेशन को जरूर आप लोगों को रिक्रूट करा करें और उनको बोला करें कि भाई साहब हम लोग कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं जहां पर सीखने के लिए हमें कन्विंस लगाना पड़ता है, फिजिकली अपना समय देना पड़ता है, लोगों को ढोकर लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग है। और मैं तो यही बोलता हूँ साथियों कि अगर जो व्यक्ति ऑनलाइन पर
इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस नहीं हो सकता ना, वो व्यक्ति, आप बिल्कुल ट्रस्ट करें, यकीन करें, वो बंदा किसी फिजिकल सिस्टम के ऊपर तो कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम पे कभी भी सफल नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है काम को, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ले सकता है। मैं कहता हूँ सारा सीखने का सिस्टम हमारा ऑनलाइन है दोस्तों, ऑफलाइन तो है ही नहीं है। ऑफलाइन में हाँ ये होता है कि जब हमारे अपलाइन के माध्यम से हमें कोई भी एलडीपी का मौका मिलता है, तो वो मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर एलडीपी हमें मिलती है। तो उनको एंजॉय करने के लिए जाना चाहिए, वहां पर सीखने को भी मिलता है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, अपलाइन को देखने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है, उन्हें अपने बारे में बताने का मौका मिलता है। ये सारी चीज दोस्तों आपको एलडीपी के अंदर मिलती है। और 3 महीने में जाना भी चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना, डॉक्टर भी बताते हैं, साइंटिस्ट भी बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर अगर सफल होना है, तो आपको वैकेंस पे जाना चाहिए, छुट्टी मनाने के लिए जाना चाहिए, एंजॉय करने के लिए जाना चाहिए, फैमिली के साथ में जाना चाहिए, दोस्तों के साथ में जाना चाहिए। एक रिफ्रेशमेंट आती है दोस्तों, ठीक है, और आप रिफ्रेश होकर आते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ में आप काम करते हो। तो ये चीजें होती है दोस्तों, एक्टिविटीज होती है हमारे सिस्टम के अंदर, एलडीपीज होती है, उनको भी अटेंड करना चाहिए। और हमें हर एक प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। और ऐसा बोलते हैं दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अपने अनुभव के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर एक नेटवर्कर को सुना था, एक बहुत सफल व्यक्ति थे, उन्होंने एक चीज कहा था। उन्होंने क्या कहा था दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, अगर आप उसमें सफल होना चाहते हो, तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, कि अगर आप ये सोच लियो कि आप, मैं नाम ले रहा हूं सिस्टम का, आप मेटाफोर्स से ज्वाइन हो गए हो, आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया, अब यहां से आप पैसे वाले बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, अपने सपनों की कार खरीद लोगे। तो आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के बाद में कभी पैसे वाले नहीं बनोगे। अब फिर सवाल आता कि भाई फिर अगर ज्वाइन करने से नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे? टीम बनाने से बनेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आपने टीम भी बना ली, तो भी आप पैसे वाले नहीं बनोगे। लोगों सवाल होगा, टीम बनाएंगे तब भी पैसे वाले, पैसा तो हमें आएगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर टीम भी बना लोगे तो भी पैसे वाले नहीं बनोगे। अगर आप सोचोगे अच्छा कैसे बनेंगे, उन्होंने बोला अगर आप ये सोचते हो कि आप इसके एफटीपी में जाओगे, यानी कि प्लान देखने के लिए जाओगे, या प्लान में आप हमेशा आते रहोगे, तो आप सफल हो जाओगे, तो भी आप सफल नहीं होगे। फिर एक बंदे ने फिर सवाल किया, तो सर फिर कैसे? ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। हाँ ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचने लगो कि आप खाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग में आते रहो, अब तो आप सफल हो जाओगे, तो भी आप सफल नहीं हो। एक बंदे ने फिर सवाल किया, तो सर क्या एलडीपी जाके अटेंड करेगा सफल होंगे? कहेगा हाँ वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आप खाली एलडीपीज को ही अटेंड करोगे, तो भी आप सफल नहीं होगे। तो फिर जब उन्होंने ये सारी चीजें बताई, तो उनको वो ये रहा, अच्छा तो क्या हमें रीपर्चेस करना पड़ेगा, टीम से रीपर्चेस करवाना पड़ेगा, खुद भी रीपर्चेस करना पड़ेगा? यानी कि ये मैं आपको प्रोडक्ट सेलिंग की बात बता रहा हूँ, वहां पर मैं उस सेमिनार के अंदर था, तो वहां पे ये बातें चल रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं, रीपर्चेस करने से भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो नहीं होगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना, हम अपना टीयर एक्सटेंड करते रहे या हम अपग्रेड करते रहे तो हम सफल हो जाएंगे, नहीं होंगे। उन्होंने पूछा एक सज्जन ने कि तो सर ये बताइए फिर होंगे कैसे? उन्होंने ये बोला कि जब तक आप इस सिस्टम के ऊपर, वैसे वहां पर क्योंकि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे थे, वहां पे बोला जाता 3 से 5 साल, लेकिन हमारे सिस्टम पे बोला जाता मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल। जब तक आप 1 साल तक कंटिन्यू आप सुबह की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, शाम का प्लान अटेंड नहीं करोगे, अपलाइन के द्वारा कंडक्ट की गई ग्रुप मीटिंग को अटेंड नहीं करोगे, आप फिजिकल प्लान नहीं दिखाओगे, आप स्लॉट को अपग्रेड नहीं करोगे, आप एलडीपी से अटेंड नहीं करोगे, जब तक आप ये सारी एक्टिविटी 1 साल तक कंटिन्यू नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं होगे। अगर आप ये सोचो मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग में आता रहूं तो मैं सफल हो जाऊंगा, तो नहीं हो सकते। आप सोचो मैं शाम को प्लान में आता रहूं, लोगों को लाता रहूं, सफल हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। तो आप अगर एक भी चीज को अगर आप मिस करते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसमें आप कभी सफल नहीं होगे। अगर आपको सफल होना है तो आपको सारी एक्टिविटीज को दोस्तों क्या है, उनको अटेंड करनी पड़ेगी और अपनी टीम को करवानी पड़ेगी, तब जाके आप सफल होंगे। और दोस्तों आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज टाइगर टीम इंडिया के अंदर वही लोग सफल है जो डेली के डेली सुबह मॉर्निंग सेशन को अटेंड करते हैं, आपके ग्रुप के अंदर वो अपना स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं, हर एक टीम में आपको इनवाइट करते हैं, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर आपको देते रहते हैं। वही लोग दोस्तों आज आपको यहाँ पर ट्रेनर के रूप के अंदर, प्रेजेंटर के रूप के अंदर आपको दिखाई देते हैं। उन्हीं का नाम बार बार चलता रहता है, उन्हीं का नाम बार बार बोलता रहता है। वही लोग दोस्तों आज सफल है। वो लोग धड़ाके से है ना, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी आईडी भी खोलने को तैयार है, अपनी ट्रांजेक्शन दिखाने को तैयार है। सिर्फ वही लोग सफल है जो दोस्तों कंटिन्यू इन सारे और चीजों को दोस्तों फॉलो करता है, हमारा वही सफल होने वाला है। और लास्ट में दोस्तों यही कहने वाला हूं, अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर मेटाफोर्स सिस्टम के अंदर सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं,
तो दोस्तों एक साल तक कंटिन्यू इन सारी एक्टिविटी को अटेंड करो, अपलाइन की बात को फॉलो करो, सिस्टम की बात को फॉलो करो सिर्फ, और दोस्तों आप कामयाब डेफिनेटली होने वाले हैं। तो साथियों समय हमारा हो चला है, और अब ज्यादा समय ज्यादा नहीं रहता कि हम ज्यादा बातें आगे की बातचीत को आगे कंटिन्यू करें। बस दोस्तों लास्ट में जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप जैसे आज इस सेशन के अंदर आए हो दोस्तों, डेली सेशन के अंदर आओ, ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करो, जो चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई है उन चीजों को फॉलो करो, डेफिनेटली आप सक्सेस यहाँ पर होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो यहाँ पे चलो मैं आप लोगों से 1 मिनट के लिए फीडबैक भी यहाँ पर जान लेता हूँ। कितने लागे दोस्तों ऐसे हैं जिनको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला है? एक बार तेजी के साथ में दोस्तों हैंड रेस करेंगे दोस्तों, और इसका मुझे भी ये पता लगेगा कि मैंने जो है जिंदा दिल लोगों के साथ में दोस्तों यहाँ पर आज मीटिंग करी है, ट्रेनिंग करी है दोस्तों यहाँ पर। मुझे भी ये पता लगने वाला है, मैं वही जानने वाला हूँ कितने लोग ऐसे जिंदा दिल लोग बैठे हैं अभी जो अभी तक इस सेशन के अंदर मौजूद हैं। चलिए बहुत बढ़िया है दोस्तों यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह यानी कि बहुत तेजी के साथ में हैंडल्स हो रहे हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर एक्टिव है। और दोस्तों मैं रियल बताऊं, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम चलता ही जिंदा दिल लोगों के साथ माध्यम से है दोस्तों। आप ही इस सिस्टम की दोस्तों जान हो, आप ही लोग की शान हो, और आप लोगों ने दोस्तों आज इस सेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है। और मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में आज इन चीजों को शेयर करते हुए। तो दोस्तों इसी तरीके से आते रहिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आगे दोस्तों। जब भी आएंगे तो दोस्तों फिर से एक टेक्निकल चीजों को यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो ये चीजें हम तभी सीख पाएंगे जब हम कंटिन्यू ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो दोस्तों चलो ठीक है, आज हम विदा लेते हैं आपसे, और शाम को मिलेंगे ठीक शाम को 7:55 पे एक बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर, एक बहुत ही जबरदस्त और एक दमदार लीडर के साथ में। तो आप दोस्तों लग जाइए, अपना इन्विटेशन करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों शाम को प्लान के अंदर आइए, लेकर आइए लोगों को, और मिलते हैं शाम को दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन के। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।